अच्छा, पाथ पेपर से तो सवालात है हमारे पास। सर एच निकालना है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, तो इन दोनों तक हम 180 के बराबर है। तो आपने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया कि 180 माइनस 140, तो आंसर कितना आ जाए, ये 40 मेरे पास आ गया। इंटीरियर एंगल तो ये 40 आ गया मेरे पास। सर अब हमारे पास वाई निकालना है, ये लाइन हमारे पास पैरेलल है, तो ये 74 है, तो ये कितना आ गया 74 ऑल्टरनेटिव एंगल की बताते हैं। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास तीसरा आएगा, अगर मैं ये बोलूँ तो इनका दो सम है वो कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। 360 में से 74 और 40 माइनस कर दो आप, तो 360 माइनस 74 माइनस 40, तो यह आंसर कितना आ गया 240 देता। अब हमारे पास ये दूसरा सवाल मौजूद है, डी एफ सी निकालना है। ये डी है, ये एफ है और ये सी है। तो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये अगर 38 है तो ये कितना आ गया 38 आ गया आपके पास। फिर मैं अगर अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ तो ए बी सी ये निकालना है। अब तो इन्होंने आई थिंक बोल दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये वाली टाइप और ये वाली टाइप बराबर है। तो बराबर है चाहे तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम होएगा। अगर ये एच है तो ये एच, तो एच प्लस 56 इक्वल टू 180। तो आप 180 में थे अपने पास, पहले अपने पास आप 56 माइनस कर दो, 1/4, तो 1/4 अपॉन 2, तो अंतर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो ये 57 है, तो ये कितना हो गया 57 हो गया। तीसरे पार्ट में हम आएंगे ए ई डी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये आपने अपने पास निकाल लिया है 57, ये 57, ये आपने 38 निकाल लिया था, यही तो छोड़ दो अपने पास, ये 57 है आपके पास, तो ये आपके पास डेट बन रहा है। तो ये अगर 57 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ट्राइंगल का टर्म कितने थे बराबर है अपने 180 थे, तो 180 में थे 38 माइनस 57 दिया, 180 माइनस 57 माइनस 38, तो आंसर कितना आ गया 85 आ गया। अब हमारे पास सवाल है तीसरा सी बी डी ये निकालना है। एंगल ऑन एक देखना है, इतना कम कितने थे बराबर 180 थे, तो 180 में से 74 और 55 तो माइनस दिया, तो ये आंसर कितना आ दिया 41 आ दिया आपके पास। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला, अभी रिफ्लेक्ट तो छोड़ दिया, बी डी ये मालूम करना है आपको। तो अब मैंने अपने पास बोला था ये लाइन और ये लाइन मेरे पास पैरेलल है, इन दोनों तक हम कितने थे बराबर 180, तो 180 में थे 55 मालूम किया इंटीरियर एंगल की वजह से, तो 180 माइनस 55, तो ये आ गया 115। तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूँ रिफ्लेक्ट का मतलब होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब ये आंसर आपके पास छोटा है तो 360 से आप 115 आंसर तो माइनस कर दो, कितना आ जाइए 240। तभी भी रिफ्लेक्ट बोला हो तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, जैसे 360 से मैंने क्या कर दिया तो माइनस कर दिया। अब हमारे पास सवाल है सी बी एफ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों तक हम 180 से बराबर है, तो 180 में थे एक तो 2 माइनस करे, तो ये कितना आ गया 78 आ गया। अब अगले पार्ट में हमें निकालना है ए बी, ये निकालना है। अभी तो ये आपके पास बन रहा है एक्यूरेट ट्रायंगल, ये दो धंधियाँ बनी हुई, ये 35 है तो ये 35, तो आप पहले तो 180 में थे 35 और 35, तो ये 1 तो 10, ये 1 तो 10 एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
तो 180 में थे, अपने 1 तो 10 माइनस किया तो ये कितना आ गया 70 आ गया। अब आपके पास इसमें रीजन लिखने का आया है, ये सवाल ध्यान से देखिए। तरह तो लिखने, अब ये एक्स निकालना है। पहले तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बोला ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 1 तो 10 है, तो ये 1 तो 10 हो दिया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये अगर ए है तो ये ए, तो आपके पास ए प्लस 110 इक्वल टू 180, तो ये 70, तो फिर उसके बाद 70/2, तो ए की वैल्यू कितनी आती है 35 आती है अपने पास ये। फिर एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो 180 में से 35 माइनस किया, 180 माइनस 35, तो ये आंसर कितना आ गया 1। फाइनल आंसर तो है 145। अब रीजन कैसे लिखा जाएगा, अब रीजन अपने पास लिख लो, देते ए बी, 1 तो 10 है तो अपने पास बोल लो दे आप ये कॉन्फिडेंटली बताते। फिर अपने पास आप यहाँ पे बोल लो दे अपने पास दे ई बी ए, आपके पास 35 है, सम ऑफ अ ट्रायंगल या ट्रायंगल की बताते। और फिर आखिरी में आप बोल लो दे सी बी ई, आप 145 है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन की बताते। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका 1 तो 10 था, तो ये 1 तो 10, 180 में से 1 तो 10 माइनस किया डिवाइडेड बाई 2, तो ये 35 आ गया। फिर 180 में से 35 माइनस किया तो ये आंसर कितना आ गया 145 आ गया। आखिरी सवाल पे हम आते हैं, CHF ये निकालना है, ट्रायंगल का टर्म कितने से बराबर है 180 से बराबर है, तो 180 में से आपने अपने पास 46 और 32 तो माइनस दिया, तो ये 1 तो 2 आ दिया आपके पास। CHD ये निकालना है, तो ये देखो ये आपके पास चौथ बन रहा है, ये 1 तो 2 है, तो ये आपके पास कितना आ दिया 1 तो 2 आ दिया। HDB ये निकालना है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों का टर्म 180, तो 180 में थे 1 तो 2 माइनस किया, तो ये आंसर कितना आ गया 78। तो ये हमारे पास क्या थे, तो एंगल प्रॉपर्टी के सवाल थे।